हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एसपीएससी का एक मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे जो कि 50 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है और ये टेस्ट शफीक सुमरो ने प्रिपेयर की है। तो गाइस, लेट अस स्टार्ट दिस पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफर का सिनोनिम क्या है। सिनोनिम का मकसद है कि ये जो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है उनमें से कौन से वर्ड की मीनिंग डिफर के साथ मैच करती है। तो डिफर का मतलब है कि किसी चीज़ को डिले करना, बाद में करना, ताख़ीर करना किसी काम में। डिफर एक वर्ब है तो उसका जो सिनोनिम वर्ब होना चाहिए, तो उसका सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है पोस्टपोन। सेकंड सवाल है कि यूनाइटेड नेशंस का मोटो क्या है। मोटो किसी ऐसे जुमले या फ़िक्रे को कहते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का थीम बयान करता है। तो यूनाइटेड नेशंस का जो मोटो है वो है इट्स यूर वर्ल्ड। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है इट्स यूर वर्ल्ड। तीसरा सवाल है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किस मुल्क में मुनक्किद किया जाएगा। तो क्रिकेट वर्ल्ड 2 किस्म के होते हैं, एक 50 ओवर्स का जिसको ओडीआई वर्ल्ड कप कहते हैं, एक T20 होता है। तो 2023 में ओडीआई वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा। इस सवाल का सही ऑप्शन है इंडिया। अक्सर टेस्ट में एक सवाल आता है कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम कौमी तराना किसने लिखा है। वो तो एक इजी सवाल है कि हफीज़ जालंधरी ने लिखा है, लेकिन हफीज़ जालंधरी ने पाकिस्तान का कौमी तराना अपने कौन से बुक में लिखा है। तो वो है चिरागे सहर बुक। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है चिरागे सहर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है। सबसे पहले तो आपको बायोग्राफी का मालूम होना चाहिए। बायोग्राफी किसी ऐसे राइटअप को कहते हैं जो किसी शख्स के ज़ाती ज़िंदगी के बारे में लिखी जाए। अगर वो शख्स वो बायोग्राफी खुद लिखे तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ ये लिखी है बिल क्लिंटन ने। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है बिल क्लिंटन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेटो का हेडक्वार्टर किस शहर में है। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो है सिटी ऑफ ब्रसेल्स, बेल्जियम में मौजूद है। चलें, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि इस शहर सिटी ऑफ ब्रसेल्स, बेल्जियम में किसी और फेमस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, बताएं वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्ल्ड बैंक ने क्लाइमेट एक्शन इन्वेस्टमेंट 2021 से 2025 के मध्य में कितना पैसा रखा है, मतलब कितना पैसा अनाउंस किया है। वो है $20 बिलियन। और इस फंड का मकसद क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज और जितने भी क्लाइमेट के डिज़ास्टर हैं उसको ख़त्म करने या कम करने के लिए ये पैसा काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये अल्फाज किस शख्सियत ने कहे थे कि बैलेट इज़ स्ट्रॉन्गर दैन बुलेट। तो इसका सही ऑप्शन है अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यूरोपियन यूनियन के कितने ममालिक हैं जो यूरो करेंसी यूज़ नहीं करते। यूरोपियन यूनियन 27 मुल्कों का एक मजमा है जिसमें से 7 ऐसे मुल्क हैं जो उनकी जो कलेक्टिव करेंसी है यूरो वो यूज़ नहीं करते। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है 7। हर साल 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। जब ये 1901 में शुरू किया गया था तो ये 5 कैटेगरीज में दिया जाता था, लेकिन 1968 में एक और कैटेगरी इकोनॉमिक्स की ऐड की गई थी, तब से ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है 9। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रेक्यूपरेट का सिनोनिम क्या है। रेक्यूपरेट एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी बीमारी से रिकवर होना, हेल्थ गेन करना। तो इसका सही ऑप्शन है रिकवर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने एक प्रीपोजिशन चूज करनी है। आई एम ग्लैड डैश यूर सक्सेस। सो इसका सही ऑप्शन है फॉर।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि सेनेट की कौन सी पहली नॉन मुस्लिम वुमेन है जो सेनेटर मुंतखब हुई? तो इसका सही ऑप्शन है कृष्णा कूली। ये 2018 में पीपल्स पार्टी की टिकट पे सेनेटर मुंतखब हुई थी। और सेनेटर जो है वो उसका टेन्योर 6 साल का होता है, मतलब हर 3 साल बाद 50% सेनेटर्स रिटायर होते हैं। तो जो सेनेट की इलेक्शन है वो हर 3 साल बाद होती है और एक सेनेटर का जो टेन्योर होता है वो 6 साल होता है। इस्लामाबाद का जो पुराना नाम था वो था लॉयलपुर। तो इस सवाल 14 में आपसे ये पूछ रहा है कि वो कब चेंज हुआ। ये चेंज हुआ था 1977 में, जब किंग फैसल को शहीद किया गया था। तो भुट्टो गवर्नमेंट ने उनको ऑनर करने के लिए पाकिस्तान में कई चीज़ें थीं जिनका नाम चेंज किया था। जैसे कराची का एक मशहूर शाहराह है जिसका नाम शाहराह फैसल रखा गया था। तो ये जो पाकिस्तान का 3rd लार्जेस्ट सिटी था जिसका पुराना नाम था लॉयलपुर, उसको चेंज करके फैसल आबाद रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है कि ये जो पार्किंसन डिजीज़ है ये किस ऑर्गन की डिजीज़ है? तो पार्किंसन डिजीज़ ये ब्रेन की डिजीज़ है जिसमें ब्रेन का बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है कि विंटर कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। नॉर्मली जो बलूचिस्तान का कैपिटल है वो तो है कोयटा, लेकिन विंटर में कोयटा में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो इस वजह से 2011 में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर असलम रईसानी ने गवादर जो कि एक कोस्टल सिटी है वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, तो उसको विंटर कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान डिक्लेयर किया। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि मोस्ट पेट्रियोटिक नेशन इन एशिया। लास्ट ईयर एक सर्वे हुई थी जिसमें ये सर्वे किया गया था कि मोस्ट पेट्रियोटिक नेशन इन एशिया कौन सी है। तो ये लिस्ट पाकिस्तान ने टॉप किया विथ 89%। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि पोल्ट्री का सिनोनिम क्या है? पोल्ट्री एक एडजेक्टिव है जिसका मकसद है कोई ऐसी चीज़ वर्थलेस जिसकी कोई वर्थ ना हो, ट्रिवियल, छोटी सी हो। तो इसका सही ऑप्शन है इनसिग्निफिकेंट, मतलब जिसका कोई सिग्निफिकेंस ना हो, कोई वर्थ ना हो। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि नेटो कब साइन हुआ? पिछले एक सवाल में हमने पढ़ा था कि नेटो का हेडक्वार्टर किधर है। तो जो नेटो है उसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये साइन हुआ था 4 अप्रैल 1949 1949। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड। तो अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड शोल। इस सवाल का सही ऑप्शन है शोल। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किन 2 रिवर्स के बीच में एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला, जिसको आजकल टैक्सिला भी कहते हैं, तो वो एंशिएंट टाउन किन 2 रिवर्स के बीच में था? तो वो थी रिवर इंडस एंड जेहलम। इस सवाल का सही ऑप्शन है रिवर इंडस एंड जेहलम। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि प्रॉस्पेरस का एंटोनिम क्या है? प्रॉस्पेरस का मतलब है खुशहाल, जिसके पास पैसा हो, माल हो। तो इन ऑप्शंस में इम्पेक्यूनियस एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि पेनीलेस, ऐसा बंदा जिसके पास पैसा ना हो। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है इम्पेक्यूनियस। ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के 10 मेंबर्स हैं और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। तो इस सवाल में आपसे पूछ रहा है कि जो ECO का एक इदारा है, ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वो किस कंट्री में है? तो इसका सही ऑप्शन है पाकिस्तान। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसका मकसद है दी फॉरेस्ट इन दी स्काई? तो इस सवाल का सही ऑप्शन है शौगरान। नेक्स्ट सवाल है कि जो फॉर्मर पोप था बेनेडिक्ट 16वां पोप, उसकी डेथ कब हुई? पोप जो होता है वो क्रिश्चियनिटी का हेड होता है जो वेटिकन सिटी में बैठता है। तो जो करंट पोप है वो है पोप फ्रांसिस। तो ये जो पोप था इसकी डेथ हुई थी 31 तारीख को। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है 31 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ढाका जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है उसका ओल्ड नेम क्या था? तो ढाका का ओल्ड नेम था जहांगीर नगर। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है जहांगीर नगर।
क्वेश्चन नंबर 27 ہے کہ اردو کے بیسک الفابیٹس کتنے ہیں؟ تو وہ ہیں 39۔ نیکسٹ سوال ہے کہ انڈونیشیا کی کرنسی کون سی ہے؟ تو انڈونیشیا کی کرنسی ہے روپیہ، اور ملائیشیا کی کرنسی ہے رنگٹ۔ تو اس سوال کا صحیح آپشن ہے روپیہ۔ Question number 29 says ترگتریز نیول ایکسرسائز یہ کن دو ممالک کے بیچ میں ہوئی تھی؟ تو یہ ہوئی تھی ٹرکی اینڈ پاکستان کے بیچ میں۔ Question number 30 says کہ بینجامن نیتن یاہو جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے اس نے ریسنٹلی حلف اٹھایا ہے ایز اے پی ایم آف اسرائیل۔ تو یہ اس کا کون سا نمبر ہے؟ مطلب اس نے 6 بار ایز اے پرائم منسٹر آف اسرائیل کا حلف اٹھایا ہے۔ تو اس سوال کا صحیح آپشن ہے 6۔ کوسچن نمبر 31 میں ہے کہ ہانٹس کا اینٹونیم کیا ہے؟ ہانٹ کا مطلب ہے کہ ظاہر ہونا، یہ خاص کر کے بھوتوں کے لیے ہے کہ اپیئر ہونا، ظاہر ہونا۔ تو جو ان کا اینٹونیم ہے وہ ہے ریپیل، مطلب کسی چیز سے دور جانا۔ تو اس سوال کا صحیح آپشن ہے ریپیل۔ گاندھی کو کس نے ہاف نیکڈ فقیر کہا تھا؟ تو یہ کہا تھا سر ونسٹن چرچل نے۔ تو اس سوال کا صحیح آپشن ہے ونسٹن چرچل۔ ٹرکش، سیرین اینڈ رشین ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ، مطلب کہ یہ جو وار ہوئی تھی بٹوین یوکرین اینڈ رشیا، اس کے بعد ان 3 ڈیفنس منسٹر کی میٹنگ ہوئی ہے، وہ کس ڈیٹ پہ ہوئی تھی؟ تو وہ ہے 28 دسمبر۔ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اس کا پریویسلی نام تھا OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس۔ 2011 میں اس کا نام چینج ہوا آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز۔ تو اس سوال میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کی کتنی آفیشیل لینگویجز ہیں؟ تو اس کی 3 آفیشیل لینگویجز ہیں، وہ ہیں انگلش، عربک اینڈ فرینچ۔ چائنا نے کووڈ-19 کی بہت ساری اپنی ویکسینز بنائی تھی۔ تو اس سوال میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ چائنا نے کس کنٹری سے کووڈ-19 ویکسین خریدی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح آپشن ہے جرمنی۔ کون سی ایک ایجنسی ہے جس نے واٹر مشن سروے آربٹ میں سینڈ کیا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح آپشن ہے اسپیس ایکس، جو کہ US بیسڈ ایک کمپنی ہے۔ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو لنگڑے پن، کرپلنگ کا شکار کر دیتی ہے۔ تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم پولیو ویکسین بچوں کو پلاتے ہیں۔ تو وہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، ایک IPV ہے اور دوسری OPV ہے، ان ایکٹیویٹڈ پولیو ویکسین، اینڈ ادر ہے OPV، اورل پولیو ویکسین۔ دس کوسچن سیز کہ جو OPV ویکسین ہے وہ کس نے انوینٹ کی تھی؟ وہ انوینٹ کی تھی جونس سالک نے۔ ہر 2 سال بعد اولمپکس منعقد کیے جاتے ہیں، ایک دفعہ سمر اولمپکس ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ ونٹر اولمپکس ہوتا ہے۔ مطلب سمر اولمپکس کے بیچ میں 4 سال کا گیپ ہوتا ہے، اور اسی طرح ونٹر اولمپکس کے بیچ میں بھی 4 سال کا گیپ ہوتا ہے۔ تو اس سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ 2026 کا جو اولمپکس ہے وہ کس شہر میں منعقد کیا جائے گا؟ تو وہ اٹلی میں رکھا گیا ہے، اور 2024 کا جو سمر اولمپکس ہے وہ پیرس میں کھیلا جائے گا۔ دس کوسچن سیز کہ فاؤنڈر آف ماڈرن کیمسٹری کون ہے؟ تو وہ ہے لیزر وائر۔ کوسچن نمبر 40 سیز کہ جنا اینڈ مسز جنا بک کا رائٹر کون ہے؟ تو وہ ہے مس شیلا ریڈی۔ کوسچن نمبر 41 سیز کہ بلیک اینڈ وائٹ کاؤ ڈیش گریزنگ ان دی فیلڈ۔ اب یہاں پہ آپ نے رائٹ ورب چوز کرنا ہے، تو اس کا صحیح آپشن ہوگا از، کیونکہ اب بلیک اینڈ وائٹ مطلب یہ ایک ہی کاؤ ہے۔ اگر اس طرح ہوتا اب بلیک اینڈ اے وائٹ کاؤ، پھر کیا ہوتا آر، اس کا مطلب ہوتا کہ یہ 2 الگ الگ کاؤز ہیں۔
डोंकीज ईयर इडियम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अ लॉन्ग ईयर, मतलब बड़ा अरसा। Fog is an example of liquid dispersed in the gas. फॉग तब बनता है जब ये जो वाटर वेपर्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, जब उनकी कंडेंसेशन होती है, मतलब वो कूल डाउन होते हैं तो उनके वाटर वेपर्स बनते हैं और वो एयर में हैंग करते हैं, तो इस प्रोसेस को फॉग कहते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रीजनल एशिया एंड पैसिफिक कॉन्फ्रेंस जो कि 17th कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी सिंगापुर में। पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाता है, तो इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि पाकिस्तान के साथ 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएगा? तो वो है नागालैंड। किडनीज का काम है कि वो आपकी बॉडी से जो जितने भी वेस्ट हैं, आपके ब्लड में वेस्ट या कोई भी वेस्ट फ्लूइड है तो वो रिमूव करता है। अगर किसी इंसान की किडनीज फेल हो जाती हैं, सही काम नहीं करती, तो उसको आर्टिफिशियली वो काम करवाते हैं जिसको हम कहते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस किस प्रोसेस पे काम करता है? तो उसका सही ऑप्शन है ओमोसिस। डिक्शनरीज हर साल किसी न किसी एक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर का टाइटल देती हैं, तो जो मेरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है उसने गैस लाइटिंग वर्ड को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर का टाइटल दिया है। इंडस रिवर पे 6 बैराजेस हैं, गुड्डू बैराज भी उनमें से एक है जो कि 1962 में कंप्लीट हुई थी और उसकी इनाग्रेशन उस वक्त के फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने की थी। एडम्स पीक किस कंट्री में है? तो इसका सही ऑप्शन है श्रीलंका। कहते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे उतारा गया तो उनका पाँव सबसे पहले इस मकाम पे लगा था, तो इस वजह से ये एक मुक़द्दस चोटी है। नेदरलैंड एक यूरोप का मुल्क है जिसका मतलब है द लैंड ऑफ फ्लावर्स। नेदरलैंड के जो फ्लावर्स हैं, ट्यूलिप्स, वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।